गैलरी का यहाँ पे समारोह रखा है, उसका उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला। हमारे मित्र रमेश कामरे जी सभी यहाँ पे उपस्थित आर्टिस्ट लोग हमारे सभी मित्र हैं। मैं मनमोहन सिंह को बधाई देता हूँ। एक अच्छा देश के अंदर एक आर्टिस्ट की जो कला किस तरीके से दुनिया के अंदर अपनी देश की कला दिखाने की जो तरकीब यहाँ पे मुंबई में यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे कार्यक्रम रचा गया है, इसके लिए तो बहुत दिल से मैं इनको बधाई देता हूँ। लेकिन जो समस्या सामने जब आती है कि एक आर्टिस्ट की जब दुखियारी कहानी जब सुनने को आती है कि जब हम आर्टिस्ट है लेकिन हमारी आगे इस कला को आगे पहुंचाने के लिए या खुद ब खुद हमको जीने का भी रास्ता एक तरीके से दिखाने के लिए कुछ अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहायता होनी चाहिए, ऐसा कुछ मुझे मन मोदात में ऐसा लग रहा है कि मनमोहन जी का कहना होगा या किसी और आर्टिस्ट की सबकी चाहत होगी कि हमारे देश में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट और कलाकार है कि वो दुनिया के अंदर एक नई तरकीब दिखाने के लिए तैयार है। तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा टेक ओवर करना चाहिए, उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो ज़रूर मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लेकर हमारी केंद्र सरकार से लेकर गुजारिश करूंगा कि हमारे आर्टिस्ट को एक सहायता के तौर पर कोई निधि का प्रावधान करे। इसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे और हम आर्टिस्ट को सभी को बधाई देते हैं कि इनकी जो कला है ये दुनिया में छा जाए, यही मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। बहुत खुशी हो गई। मोहन जसवंत जी हमारे अच्छे मित्र हैं, बहुत सारे झारखंड निवासी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन यहाँ की खुशी हो गई। हमारे एमएलए साहब यहाँ उन्होंने बोला कि आर्टिस्ट लोगों के लिए जो बढ़ावा देना चाहिए, उनके लिए जो भी कुछ कर सकते गवर्नमेंट की तरफ से, तो साहब ने तो आश्वासन दे दिया है। आश्वासन मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो साहब बोलते हैं वो करके दिखा रहे हैं। तो हमारे मनमोहन सिंह जी और अरविंद कुमार जी है साथ में, तो कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो हम आप बता दीजिए। अभी उन्होंने बताया कि जहांगीर आर्ट गैलरी 8 साल से मिला नहीं उनको, अगर ये हमें याद कर ले तो हम 24 घंटे में दे देते उनको, लेकिन चलो ठीक है, जो हो गए वो हो गए। तो ऐसा अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो आप हमें याद कीजिए, हम आपके साथ में हैं, हमेशा साथ में रहेंगे। यही इस कार्यक्रम में का एक बड़ा विश्वास रहा है मेरा। ये जर्नी करीबन 12 साल हो चुका है। ये मेरा 21वां एग्जीबिशन है ये मुंबई में। तो कहने को तो बहुत बातें हैं, बट आर्टिस्ट का सहयोग और समर्पण बहुत ज़्यादा है। अब ये मुंबई है, यहाँ पे बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के आर्टिस्ट हैं। आपने सुना होगा कि कोई पेंटिंग 10 करोड़ में भी सेल होती है। अभी जो दुबई के किंग ने पेंटिंग खरीदा है वो 35,000 करोड़ की एक पेंटिंग थी। मगर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में की अगर हम बात करें, चाहे वो लातूर हो, चाहे वो आपका पुणे हो, चाहे नासिक हो, चाहे सोलापुर हो, तो ऐसी जगह में जो कला को समर्पित लोग हैं उनको एक सही मार्केटिंग या गाइडेंस या गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो ऐसा अगर हो, जैसे अभी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया, करीबन साल भर हो गए, बांद्रा में है, साल भर से ज्यादा हो गए। तो ऐसे और भी जगह होनी चाहिए। जहांगीर की कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि आर्टिस्ट बहुत ज्यादा है और जगह कम है, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स कम है, मार्केट बहुत अच्छे से नहीं क्रिएटेड हो सका है। जितना एक प्लेथोरा ऑफ आर्टिस्ट हमारे समाज में है, तो हम उसको कैसे और ज़्यादा जस्टिस दे सकते हैं, कैसे ज़्यादा उनको और अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। कमर्शियल सक्सेस भी चाहिए होता है, सिर्फ प्रेजिंग से नहीं होता। तो इसके लिए सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए, आर्टिस्ट को भी थोड़ा संगठित होना चाहिए। जो आर्टिस्ट हैं थोड़ा कम यूनाइटेड होकर चलते हैं, ये मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो अगर सर का सहयोग रहा तो बात कहाँ तक पहुँचता है, दिल्ली तक पहुँचेगा। जरूर तो देखते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि बम्बई में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जैसे और भी इंस्टीट्यूशंस हो और भी चीज़ें हों, जहाँ पे खुद प्रधानमंत्री जी ने उनको इनोग्रेट किया, लोगों को सहयोग किया, मोटिवेट किया। तो ऐसे प्रमोटेड होना चाहिए, द आर्ट शुड बी प्रमोटेड। हेलो, मेरा नाम सुवर्ण मून है और ये शो मनमोहन सिंह जी ने ऑर्गेनाइज किया है। ये मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ और मेरा पेंटिंग इसके बारे में बात करता है कि जब तक लाइक एवरीथिंग इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड सैडनेस। If you don't understand what sadness is, you will never understand what happiness is. And it's all about the push and pull of happiness and sadness. So this is what I'm portraying over here. Yeah, that's it. Thank you. Thank you.
मेरा नाम मानसी डोभाल है। आई लव टू पेंट। पेंटिंग मेरे बचपन से पैशन रहा है, तो मैं एनिमल्स की पेंटिंग्स बनाने का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है, बिकॉज आई लव नेचर एंड एनिमल्स एंड एनलाइटमेंट एंड स्पिरिचुअल आर्ट वर्क। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसको आप लॉर्ड बुद्धा मान सकते हैं या एनलाइटमेंट मान सकते हैं। तो इट्स अबाउट नोइंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। तो ये पूरा रे ऑफ लाइट, रे ऑफ होप और एनलाइटमेंट के ऊपर ये मेरा आर्ट वर्क है। और जो मेरे कलर्स हैं इसमें दे आर ऑल अर्थ बेस्ड कलर्स, जो जमीन से जुड़े हुए रियलिस्टिक आर्ट, क्रिम्सन, रेड, ब्राउन, दोस काइंड ऑफ शेड्स आई हैव यूज्ड एंड नाइफ वर्क है, इट्स एन ऑयल। एंड जो मेरा ये वाला आर्ट वर्क है, दिस इज हॉर्स एंड इट्स लाइक ए पोर्ट्रेट ऑफ ए हॉर्स, जैसे कि किसी ने उसकी तस्वीर खींची है, जैसे कि इंसानों की खींची जाती है। सो द हॉर्स हैज इट्स ओन look and a feel to it, and again nature, so it's got like the green and the nature and the lovely horse portrait. Thank you. मेरा नाम इस्मत अंसारी है और मैं एक नॉर्मल आर्टिस्ट हूँ, जो मैं घर में ही खुद पेंटिंग करती हूँ और मैं कहीं से सीखी नहीं हूँ। मतलब मेरा अपना एक शौक है, नेचुरली पेंटिंग बनाती हूँ और कोई भी प्लेस हुआ, कोई भी जगह हुआ, उसको वो पेंटिंग, बस वो पेंटिंग में तस्वीर, चेहरा नहीं बनाती। चेहरा को छोड़ के जो भी पेंटिंग होते हैं ना, वो सारे पेंटिंग्स बनाती हूँ। Myself Madhukurva, I am from Hyderabad. Thank you so much for your interview. Here 30 artist group exhibition is going on along with me from the all over India, Hyderabad, Maharashtra, Telangana and different places also. Pune, Kolkata, different artist people we met here. It is very happiest thing, and here you can see the different size of artworks. In my painting I am representing about the mythological theme. I believe like a mostly God kind of theme. Whatever I am doing right now, it is called Sukshma series of artworks I am doing. Once you look my painting, it looks like a very abstract kind of thing. If you spend certain time, then it will reveal one by one, like mesmerizing things inside animals, birds, and flora and fauna, and the nature related things also will be there. It is like a surrealism kind of presentation I would like to represent with my concepts and all. And thanks to the Manmohan ji organizing this wonderful show. Thank you. मेरा नाम पूनम आनंद अग्रवाल है। मैं मुंबई से हूँ और ये मेरे वर्क्स हैं। मेरे वर्क्स मोस्टली एक्रिलिक्स ऑन कैनवस होते हैं, बट इस बार मैंने कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो बीड वर्क है ऑन सिल्क, रॉ सिल्क पे है कुछ काम। बाकी मेरे पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा थॉटफुल होते हैं, एक थॉट बेस्ड पेंटिंग्स होते हैं, बट ये वाले अपनी जो पेंटिंग्स है ये स्कल्पचर बेस्ड पेंटिंग है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे अजंता एलोरा के जो स्कल्पचर्स हैं उनको मैंने पेंटिंग के रूप में दर्शाया है। सो दीज आर स्कल्पचर, दैट इज बीड वर्क। वो राधा कृष्ण, मतलब कृष्ण और काउज के ऊपर है, एंड दैट इज उसके करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा टीडियस है और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बट देन इट कम्स आउट वेरी ब्यूटीफुल। उसको हम सिल्क पे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद बीड वर्क इज डन बाय हैंड। सो ईच बीड को सिलाई किया जाता है। सो बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है, बट एज यू कैन सी इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुक इन द एंड। एंड देन दैट इज़ माई एब्स्ट्रैक्ट देयर, द ब्लैक एब्स्ट्रैक्ट विच इज़ टाइप्ड इमोशंस। हमारे इमोशंस जैसे डिफरेंट वेरीड फॉर्म्स से गुजरते हैं, वैसे वो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेरे। और ये आर्ट्स हमारा आर्ट्स है, इसमें यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज किए मिस्टर मनमोहन जी ने, और अनुभूति के नाम से ये किया है प्रोग्राम। तो अभी काफ़ी आर्टिस्ट यहाँ पे है, वेल नोन आर्टिस्ट भी है और इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी है कुछ, उसमें एक हम भी है। और अभी देखते हैं, आज का फर्स्ट डे है। गुड लक फॉर एवरीबॉडी, और जो लोग भी देखेंगे प्लीज़ कम और आप आके देखिए। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा नाम है प्रियेश दत्त मालविया और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, भोपाल से। और फिर मैंने कुछ यहाँ कुछ नए प्रयोग जो किए, वो नया प्रयोग लेके आया हूँ मैं। ये जैसे आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये मैंने धुएं से बनाई है, चिमनी के धुएं से पेंटिंग बनी हुई है। तो उसका नाम मैंने दिया फ्लेम इफेक्ट्स। इसके अंदर देखिए वो सपोर्ट, जब परिवार चलता है
पुरुष के साथ महिला जुड़ती है, महिला के साथ बच्चा जुड़ता है। इस प्रकार से परिवार एक दूसरे पे लोड आता है और इस प्रकार से परिवार चलता है। और ये जो पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये मैंने प्रेस से बनाई, इलेक्ट्रिक प्रेस से बनाई है। उसको बंद करके बनाई है, फिर इसको गर्म करके कैनवास पे रखा तो कैनवास खुद कलर देता है। वो उस टेक्निक से बनाया है। फिर दोनों मैंने एक तरह से नया प्रयोग करने की कोशिश करी है और ये टेक्निक मेरी इंडिया बुक और रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया था वहाँ पर दिल्ली में, 2 मिनट में मैंने पेंटिंग बनाई। फर्स्ट पेंटिंग के नाम से मेरा नाम दर्ज हो गया। जी, और बॉम्बे में उनके साथ चौथा शो है मेरा, मनमोहन जी के साथ, और बहुत अच्छे आयोजक हैं और इनका जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम जब भी भाग लेते हैं हम उनके साथ भाग लेते हैं। आजकल मैं भोपाल छोड़ के बॉम्बे आ गया हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हो गया। I am from Bhopal and I have made these paintings. This one you see I have made with real gold and the name of the painting is Milan, Unification of Two Souls. Okay. I have done my MA in drawing and painting from Bhopal and this is my first time I've been doing my exhibition with Mr. Jaiswal and I work with real gold with my paintings and night paintings. And I have also made a world record which has been recognized by Howard in making paintings with real gold and palette knife. नाम कैलाश है, मैं औरंगाबाद अभी संभाजीनगर जुड़ा हुआ है और मैं पूरे 20 साल से पेंटिंग का काम करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के प्राइज भी लिए हैं और पीजी हुआ है। मैं नेचर के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में काम करता हूँ, जो फील होता है वो फीलिंग में काम करता हूँ और नेचर में जाने के टाइम जो हमें महसूस होता है वो शब्द में बयां नहीं कर सकते, तो वो प्रॉपर काम में ही बयां होता है। और आप जब काम देखते हैं तो हर एक का फीलिंग्स अलग होता है। उस फीलिंग के हिसाब से मैंने मुझे जो फीलिंग्स हुआ वो सभी काम इसके अंदर के आप देख सकते हैं कि क्या लेवल का काम है। उसके अंदर जो प्रोसेस किया है वो आप अनुभूति कर सकते हैं। जैसे ये शो का नाम ही अनुभूति है, वैसी अनुभूति आप सब करिए और मेरे ये काम और वो उधर आप देख सकते हैं। एक तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर जायसवाल फॉर providing this platform to artists from such diverse backgrounds and diverse walks of life. I'm very thankful to him for inviting me. I am a painter. I did my master's in fine arts with specialization in printmaking from MS University, Baroda. I've been painting for the last over 18 years and exhibiting since the last 18 years. I've exhibited both nationally as well as internationally. I've displayed 2 paintings from an ongoing series titled Garden Girl, where for me a lot of the imagery in my work draws inspiration from nature. So gardens, biodiversity, natural forms that find their way into my paintings. मैं भी पढ़ ही रहा है तो इसके क्या एग्जीबिशन लगते रहते हैं, मेहनत का नतीजा है। ये शौक इनको कैसे लगा, कितने साल से कर रहे हैं, जरा कुछ? अभी तो 2nd ईयर में ही है। अच्छा, स्टार्टअप है। हाँ, लेकिन पेंटिंग तो बचपन से ही शुरू कर दी थी इनके अंदर, क्योंकि टीचर लोगों ने गाइडेंस की थी कि फ्यूचर क्या है, जो बच्चा बोल सुन नहीं सकता यस सर, तो सिर्फ आंखों से देख के कुछ तो समझ सकता है, तो वो अपने ब्रश के जरिए लोगों को बता सकता है। तो वहाँ से शुरू कर दी स्कूल से। ओके। तो अभी जेके आर्ट स्कूल में है, 2-3 एग्जीबिशन लग चुके हैं और पेंटिंग ये भी है। इसकी फ्यूचर देखिए, बता नहीं सकता आगे, लेकिन कोशिश जारी। मेरा नाम अखिलेश केजी गौड़ है, मैं एक चित्रकार मूर्तिकार अभिनेता मॉडल हूँ और मैंने BFA MFA किया हुआ है स्कल्पचर से और नेशनल अवार्ड किया हुआ ललित कला अकेडमी लखनऊ से। मनमोहन जी की तरफ से ये एक अनुभूति ग्रुप एग्जीबिशन यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे कलाकार हैं देश विदेश से और ये मेरा काम है, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है मेरा थ्रू ऑफ मास्क, मतलब चेहरे के नजरिए से। जैसे कि हम जानते हैं कि हर आदमी के पीछे एक चेहरा होता है, इंसान के चेहरे के पीछे एक चेहरा होता है, तो थ्रू ऑफ मास्क। और जैसे मुंबई में आया तो लोगों ने डराया कि नहीं मुंबई में भीड़ बहुत सारी है और आप कैसे सर्वाइव करोगे कला के क्षेत्र में, वो एज एक्टर और फाइन आर्टिस्ट। तो मैंने कि अपने कलाकार को बाहर रखो और भीड़ का हिस्सा बनो पहले तो अपने एक्टर को, चित्रकार मूर्तिकार को बाहर रखा और एक भीड़ में शामिल हो गए। उसके बाद में एक आम आदमी की तरह काम किया, बहुत सारी चीजें सीखी, लोगों के फेस देखे पढ़े। हर चेहरे के पीछे एक नया चेहरा होता है, आदमी क्या देखना चाहता है, तो थ्रू ऑफ मास्क मतलब चेहरे के थ्रू हम किसी से बात करते हैं, लेकिन उस माइंड मालूम नहीं पड़ता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहा है, उसके अंदर की जो
रचनाएं हैं उसकी, वो क्या सोचती है मतलब, तो उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा काम चल रहा है। ये कुछ मेरा मेटल में काम है और स्कल्पचर है मेरे ब्रॉन्ज में, और ये मेटल में काम किया है। मैं थोड़ा म्यूजिक से भी हूँ, तो वायलिन मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, तो वो सब मैंने दिखाया है। और ये मेरा चेहरे की जो सीरीज है बहुत बड़ी सीरीज है, ये बहुत सारे चेहरे देखने को मिलेंगे। हर चेहरे के साथ में एक प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने कुछ ये क्रैश करा हुआ है डोरियों के थ्रू, तो आदमी बंधा हुआ है बहुत सारी परेशानी में, और वो चाहकर भी बाहर आता है जैसे किसी की हेल्प के लिए, तो दबाव है, प्रेशर है, या फैमिली का प्रेशर है, अपने रिलेटिव्स का है, फ्रेंड्स का है, तो वो नहीं आ पा रहा है, तो खुद वो अपने जाल में फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ जैसे लेडीज से रिलेटेड ये मैंने कुछ काम किया है, और ये काम मेरे क्या है, यूजुअली मीडिया होते हैं, मिक्स मीडिया रहता है, नेचुरल जो मटेरियल है वो मैं उनको यूज करता हूँ। मैं कुछ जो एक्चुअली जो आर्ट के लिए फॉर्म तैयार होती हैं, जो मटेरियल होता है, उनको मैं यूज करता हूँ। तो ये मैं पूर्वा तिनानी नेहरू से हूँ एंड आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। ये मेरे पेंटिंग्स हैं, आई एम मोर इनटू एब्स्ट्रैक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट्स में मोस्टली लोग कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट्स में हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है और सो मेरा सिर्फ ये है कि हमारे लाइफ में जितने तरह के इमोशंस हैं, जितने तरह के लाइफ में फेजेस हैं और जो भी हमारे अराउंड है, मैं उनको अपने एब्स्ट्रैक्ट्स के थ्रू लोगों तक पहुँचाऊँ और एक पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड। और उस आर्ट एग्जीबिशन पे इससे 6 पीस का 6 पेंटिंग का सेट था, उसमें से 3 पेंटिंग्स अंबानी जी के पास गए और प्लस 2 तो 5 वर्क्स उन्होंने लिए, उसमें से ये 3 वर्क्स है। और ये मेरे 3 वर्क्स में ये कलर्स ऑफ लाइफ सीरीज में मैं काम करता हूँ और मेरे लाइफ में जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, कलर्स ऑफ लाइफ सीरीज में मैं काम करता हूँ। और मैं 11 साल का मेरा आर्ट एजुकेशन है और 13 साल से मैं कंटिन्यूसली फुल टाइम पेंटर हूँ और मैं पेंटिंग करता हूँ। और मेरी लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, उन एक्सपीरियंस को मैं पेंट करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने जो स्ट्रगल किया था, उस स्ट्रगल को पास करके मैंने पेंटिंग में कैसे कन्वर्ट किया और पॉजिटिवली हम लाइफ में कैसे जीते हैं और चीज़ों को अचीव करते हैं, उस एनर्जी को मैं पेंट करने की दिखाने की कोशिश करता हूँ। Myself Madhukurva, I am from Hyderabad. Thank you so much for your interview. Here 30 artist group exhibition is going on along with me from the all over India, Hyderabad, Maharashtra, Telangana and different places also. Pune, Kolkata, different artist people we met here. It is very happiest thing, and here you can see the different size of artworks. In my painting I am representing about the mythological theme. I believe like a mostly God kind of theme. Whatever I am doing right now, it is called Sukshma series of artworks I am doing. Once you look my painting, it looks like a very abstract kind of thing. If you spend certain time, then it will reveal one by one, like a mesmerizing things inside animals, birds, and flora and fauna, and the nature related things also will be there. It is like a surrealism kind of presentation I would like to represent with my concepts and all. And thanks to the Manmohan ji organizing this wonderful show. Thank you.